तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ यूको कॉल आई थी, जिसे सुनकर वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था और पूछता है कब और कहाँ पर। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से पैनिक करते हुए भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहाँ पर एक लेडी एडमिट थी। इसे देख कर वो उन्हें मॉम पुकारता है, जिस पर उसकी मॉम भी अपनी आंखें ओपन कर लेती हैं कि यू चिवोल तुम आ गए, और हंसते हुए बोलते हैं मेरे बच्चे, मैं बस हल्का सा बीमार हुई हूँ और कुछ भी नहीं। यू की अडॉप्टेड मदर थी जिन्होंने उसे बचपन से पाला है। जब से उसने खुद को संभालना स्टार्ट किया, तब उसकी मदर ने अपनी फोटोग्राफी हॉबी को करियर बना लिया, और जिसकी वजह से उसे पूरी दुनिया में ट्रैवल करना पड़ता है। वो अपने काम में काफ़ी अच्छी थी, इतना कि उन्हें प्राइज़ भी मिले हैं। वो प्राइज़ लेते हुए अपने पिक्चर यू को सेंड कर दी, तो उनमें वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लगती थी। लेकिन जब लास्ट ट्रिप से वो वापस आ रही थी, तो अचानक से हार्ट अटैक की वजह से वो वहीं पर गिर गई। फुली वहाँ पर एक पैसेंजर ने उन्हें फौरन ही इमरजेंसी सीपीआर दिया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल लाने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो अपने होश में वापस आ गई। डॉक्टर्स ने बोला कि ये काफ़ी लकी हैं जो कि इतना जल्दी उठ गई। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स जिन्हें के गोल्डन आवर्स के अंदर अंदर ट्रीट ना किया जाए, तो उनकी मौत भी हो जाती है। तो अपनी मॉम के पास जाकर बैठ गया था, जिस पर उसकी मॉम ऐसे एक्ट करती है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, और स्माइल करते हुए बोलने लग गई थी मैं अचानक से घर वापस आकर तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। यूँ पूछता है मॉम आप माफ़ी क्यों मांग रही हो, जिस पर उसकी मॉम बोलती है वेल तुम्हारे फेस पर ऐसा लुक देखकर मुझे फील हो रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यू तो कुछ ज़्यादा ही सैड था। उसे देखकर ये साफ पता चल सकता है कि वो तो ऑलमोस्ट रो ही देगा। वो ऐसा से बोलता है जब मैंने सुना कि आपको हार्ट अटैक आया है, तब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। साथ ही पूछने भी लग गया था कि क्या आपको इससे पहले कभी भी हार्ट प्रॉब्लम्स हुई हैं, इस पर उसकी मोम ना में अपना सर हिलाते हुए मना कर देती हैं कि तुम्हें तो पता ही है मैं तो शुरू से काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हूँ, यहाँ तक कि मैंने विंटर्स में जमी हुई लेक में डाइव भी किया है, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, जिस पर यू तो जल्दी से पूछने लगता है कि क्या आप दोबारा से डाइव करने गई, जिस पर वो आंसर करने की बजाय हंसने लग गई थी। ये देखकर यू तो साय करते हुए उन्हें दोबारा ऐसा करने से मना करता है, जिस पर मोम भी उसकी बात मानते हुए बोल देती हैं अच्छा ठीक है, वैसे मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा। डॉक्टर जो तुमसे बातें कर रहे थे मुझे वो ठीक से सुनाई नहीं दी थी। यू उन्हें बताता है कि सीपीआर की वजह से आपकी एक रिब टूट चुकी है, इसीलिए आपको अगले 3 वीक तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। यहाँ तक कि डिस्चार्ज होने के बाद भी थोड़ी देर तक आपको हैवी काम नहीं करने, पर मोम उसे मना करने लग गई थी कि नहीं मुझे इतनी लंबी रेस्ट नहीं चाहिए, मैं श्योर हूँ कि 2 वीक के अंदर अंदर ही मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगी। यूँ तो उनकी ये बात सुनकर गुस्सा करने लग गया था कि मोम आप ये क्या बोल रही हो, इसमें मोम तो हंसने लग गई थी कि मैं बस मजाक कर रही हूँ। पूछती हैं तो क्या तुम कल दोबारा भी यहाँ पर आओगे। यूँ बोलता है हाँ कल सुबह उठते ही मैं फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाऊँगा। इस पर मोम बोलती हैं तो क्या तुम मेरी कुछ चीज़ें ला सकते हो, और मुझे कुछ बुक्स भी चाहिए, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर रहते रहते मैं ज़रूर ही बोर हो जाऊँगी। यू उन्हें ओके बोल देता है। मोम उसे घर वापस जाने का बोलती हैं कि विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। वैसे क्या तुमने अपने अंकल को कॉल की है, मेरा फ़ोन टूट चुका है, इसी वजह से मैं उन्हें कॉल नहीं कर पाई, ध्यान रखना कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। इस पर यू उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है ठीक है मैं सबको संभाल लूँगा, अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। इसके बाद हम उसे सैडली हॉस्पिटल से बाहर निकलता देखते हैं। बाहर निकलने के बाद वो अपने अंकल को कॉल करता है और उन्हें मॉम की कंडीशन के बारे में बताता है कि इतनी जल्दी कॉन्शियस में आने की वजह से वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, इसीलिए अंकल आप ज़्यादा परेशान मत होना। जिस पर अंकल तो उल्टा उसी से पूछने लग गए थे कि तुम कैसे हो। यू सैडली रिप्लाई करता है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन असल में तो इस चीज़ से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अंकल बोलते हैं मैं जल्दी कोरिया वापस आ जाऊँगा, तब तक के लिए तुम अपनी मदर का अच्छे से ख्याल रखना। यूँ पूछता है अंकल क्या आप वहाँ पर बिजी नहीं हो। असल में अंकल भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, लेकिन फिर भी वो उससे बोल देते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके वहाँ आने का ट्राई करूँगा।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसे ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो चीफ जो के सामने खड़ा था। चीफ जो उसे घूर कर देख रहे थे और बोलते हैं, तुम थोड़ा थके हुए लग रहे हो, लगता है इस पूरे वीकेंड तुमने बहुत काम किया। लेकिन न्यू तो इस बात पर उन्हें कोई आंसर नहीं कर पाता, वो बस सैडली वहाँ पर खड़ा था। ये देखकर चीफ जो तो थोड़ा वर्ड होते हुए पूछने लग गए थे, मिस्टर यू क्या कुछ हुआ है? यूँ बोलता है, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, इसीलिए मैं आज काम से थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। फिर चीफ जो तो पूछने लगे थे कि क्या तुम्हारी मदर हॉस्पिटल में है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। यू परमिशन लेने के बाद वहाँ से बाहर निकल गया था। ये वहाँ से निकलते ही चीफ जो भी जल्दी से अपने ऑफिस से निकलते हुए उसे रोकते हैं कि मिस्टर यू जरा मेरी बात सुने। और सीरियसली उससे पूछने लग गए थे कि थोड़े दिन पहले तुमने कहा था ना कि तुम्हारा ऑलमोस्ट कार एक्सीडेंट होने वाला था। अचानक से ये क्वेश्चन सुनकर यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और बोलता है, हाँ वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर चीफ जो कुछ सोचने लग गए थे जैसे कि उन्हें इसका रीज़न पता हो और उसे बोल देते हैं, नहीं कुछ नहीं। ये बोलकर वो दोबारा से अपने ऑफिस में चले जाते हैं। दूसरी तरफ यू तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग गया था। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। हाँ, यू की मॉम हॉस्पिटल के बेड पर बोर हुई लेटी थी और उन्हें अपने सामने एक छोटा बच्चा नजर आता है, जिसे देख कर वो उसे बुलाते हुए फ्रूट्स ऑफर करती हैं। पहले तो वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फिर फ्रूट्स देखकर तो उसकी आंखें ही चमक जाती हैं। इधर बाद हम देखते हैं कि यू अपनी मॉम को विजिट करने आया था। रास्ते से चलते हुए वो भी उस बच्चे के पास से गुजरता है। से ही यू उस बच्चे के पास से क्रॉस हुआ तो वो बच्चा अचानक से कुछ चीज सेंस करके वहीं पर रुक गया था। फौरन ही मुड़ते हुए काफी गौर से यू की तरफ देखने लग जाता है। यू अपनी मॉम से मिलते हुए उन्हें फ्लावर बुके देता है। रियल फ्लावर लाना हॉस्पिटल में अलो नहीं था, इसीलिए वो आर्टिफिशियल फ्लावर लेकर आया था। इसे देख कर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे तुम्हारा शुक्रिया, सच में ये बहुत रियल लग रहे हैं। वह यूँ बोलता है, लाई मॉम मैं इन्हें वास में रख देता हूँ। जब वो फ्लावर रखने के लिए टेबल की तरफ मुड़ा तो वहाँ रखी हुई फ्रूट की बास्केट खाली देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था कि आप तो काफ़ी अच्छे से खा रही हैं, अगर आपको ये अच्छे लगी हैं तो कल मैं आपके लिए और ज़्यादा लेकर आऊँगा। जिस पर उसकी मॉम बताती हैं कि साइड वाली वार्ड में एक पर्सन एडमिट है, उसका ग्रैंडसन हर रोज़ ही उससे मिलने आता है। मैंने ये सब उसके साथ मिलकर खाए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, लेकिन उससे बातें करके मुझे पता चला कि वो काफ़ी अच्छा बच्चा है। शायद तुम यहाँ पर आते हुए उससे क्रॉस शुरू किए होगे। वो येलो हेयर वाला एक प्रीटी सा बच्चा है, अभी अभी यहाँ से बाहर निकला था। इस पर यू को भी याद आ जाता है कि हाँ मैंने एक ऐसे ही बच्चे को बनाना खाते हुए देखा तो था। इस पर उसकी मॉम हंसने लग गई थी कि हाँ हाँ वही होगा, वैसे वो देखने में स्किनी लगता है लेकिन उसने काफ़ी अच्छे से खाया। क्या तुम कल स्ट्रॉबेरीज ला सकते हो, उसे ये अच्छी लगती हैं। जिस पर यू भी बोल देता है कि ठीक है मॉम मैं ले आऊँगा। इस पर उसकी मॉम तो उस बच्चे के बारे में और भी बातें करने लगी थी कि वो 20 साल का है, उसे देखकर तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। जब तुम उस एज में थे तब तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हुआ करते थे। वो बच्चा अपने ग्रैंडफादर से मिलने आता है तो मैं भी उसे प्राउडली बता रही थी कि मेरा बेटा भी मुझे हर रोज़ मिलने आता है। वैसे ग्रैंडफादर की हालत कुछ खास नहीं है, उस बच्चे का तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर दिल ही टूट जाता होगा। मुझे ग्रैंडफादर के लिए सॉरी फील होता है, वो अच्छे से इस बारे में जानते हैं लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाते। वह यू को भी उनके लिए बुरा फील होने लगा था। इसके बाद जब वो घर वापस आया तो आते ही सबसे पहले वो चीफ को चेक करता है, लेकिन चीफ तो अभी भी अपने उसे स्नेक फॉर्म में ड्रावर में छुपकर बैठे हुए थे। उनकी हालत बिल्कुल पहले जैसी ही थी, जिसे देखकर यू पूछता है कि चीफ क्या अब आप मेरे साथ बेड पर सोना नहीं चाहते? क्योंकि वो ये सुनकर चीफ तो अपना सर ऊपर किए उसकी तरफ आने लगते हैं, जिस पर यू उनकी हेल्प करते हुए उन्हें बाहर निकालने लग गया था कि चले अब बेड पर चलते हैं, मैं ये सभी ग्लोव्स बाद में ठीक कर लूँगा। उसी तरफ चीफ अभी तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, वो जब चाहे ह्यूमन बन जाते और जब चाहे स्नेक। अभी भी चीफ को बाहर निकालते हुए अचानक से वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गए यू के ऊपर गिर गए थे। वो बार बार उसका नाम पुकारते हुए बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी। यू पहले तो थोड़ा हेजिटेट होता है, फिर वो भी उन्हें हक करके कंसोल करने लग गया था। जब सबसे पहले उसे चीफ मिले थे तो ये सारी चीज़ें उसके लिए डेजा वू की तरह थी।
से ही वो ये फील कर पा रहा है कि चीफ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसे ऐसा होने का रीज़न नहीं पता, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसलिए जितना उसे हो सके वो करने का पूरा ट्राई करता है और अभी भी वो उन्हें हक करते हुए कंसोल कर रहा था। अगर वो उनकी पेन कम नहीं कर सकता तो कम अज़ कम वो उन्हें कंसोल तो कर ही सकता है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जब यूं दोबारा से अपनी मम को विजिट करने आया था, तो इस बार डोर के सामने उसे वही बच्चा नजर आता है। यूं तो उसे एक नज़र देखते हुए ही पहचान गया था और उसे हेलो बोलता है, ये पूछते हुए कि तुम यूहान ही हो ना। पर वो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और उसे कोई आंसर नहीं करता। यूं बताता है, मेरी मम भी इसी हॉस्पिटल में है, उन्हीं ने मुझे तुम्हारा नाम बताया था और ये भी कि अब तुम्हारी वजह से उन्हें लोनली फील नहीं होता, तो उनके साथ रहने के लिए तुम्हारा थैंक यू। जिस पर यूहान सैडली बोल देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतने में उसकी नज़र यू के हाथ में पकड़े स्ट्रॉबेरीज पर जाती है। मैंने सुना कि तुम्हें फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो मैं कुछ स्ट्रॉबेरीज और बहुत से फ्रूट्स लेकर आया हूँ, तो क्यों ना अंदर चल के एक साथ मिलकर खाएं। इस पर यूहान तो यू की तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियसली बोलता है, तो वो आ ही गए। ये बोलते हुए वो उसकी तरफ स्टेयर करने लग गया था, लेकिन यू तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं पाता। यूहान उसके बिल्कुल क्लोज आ गया था कि फ्रूट्स मैं अंदर ले जाऊंगा, तो तुम अभी अपने घर वापस जाओ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। और उसे जाने के लिए इंसिस्ट करता है कि तुम्हें अपनी मदर के लिए वरीड होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनकी टेक केयर कर लूँगा। यो को भी थोड़ी अजीब फीलिंग्स तो हो ही रही थी, जिस पर वो भी बिना कुछ सोचे समझे वापस आ जाता है। में खड़ा वो अपनी मोम को कॉल करके बता देता है कि मुझे ऑफिस में कोई काम है, तो मैं कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगा। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो अपने रूम के पास से उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और जल्दी से फोन बंद करके भागता हुआ जाकर चेक करने लगता है। और देखता है उसके डोर के बिल्कुल सामने तो एक पर्सन घुटनों पर बैठा है और उसका नेबर गुस्से से चलाते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, या अब तुम मेरी बात का आंसर नहीं करोगे। पूरी सिचुएशन को देख कर यू काफी ज्यादा चौंकते हुए पूछता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। पर वो तो थोड़ा इरिटेट होते हुए रिप्लाई करता है, हे देखकर क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा होगा। मैंने इसे रंगे हाथों तुम्हारे हाउस का डोर लॉक तोड़ते हुए पकड़ा है। अगर ये बास्टर्ड मेरी प्रीटी गर्ल को किडनैप कर लेता तो क्या होना था। वो प्रीटी गर्ल हमारे स्नेक को बोल रहा है, लास्ट टाइम उसने क्यूटी पाई बोला था और इस टाइम गर्ल, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और बताता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो ऑलरेडी यहाँ आती ही होगी। लेकिन जब उसने यू को उसे शोकिंग फेस में बिल्कुल फेस करा देखा तो पूछने लग गया था कि आखिर तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। दूसरी तरफ यू तो बस शौकिंगली यूहान के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर वो बच्चा कौन है। गाइस आपको क्या लगता है, क्या इस बच्चे में कोई स्पेशल बात है भी या नहीं, या ये कोई कोइंसिडेंस है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। एक ऑफिसर सारी सिचुएशन को चेक करते हुए यू को बताता है, ये बस नॉर्मल से चोरी थी, बस तुम्हारे घर में घुसकर उसे साफ करना चाहता था। वैसे तुम्हारे नेबर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, प्लीज़ अपना लॉक चेंज कर लो और साथ ही अपने घर का पासवर्ड भी। कोशिश करना कि मेन डोर पर एक से ज़्यादा लॉक हो। उन सभी के जाने के बाद यू बिल्कुल नया लॉक लगाकर अच्छी तरह से बंद करता है। वो अभी भी कंफ्यूज था कि अचानक से उसके साथ इतने ज़्यादा हादसे क्यों हो रहे हैं। यहाँ तक कि चीफ जो भी इसके बारे में पूछ रहे थे, जैसे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। इस सिचुएशन में उसके पास कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अंकल भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि अचानक से ही उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये सोचते हुए जैसे ही सैड मन से उसने रूम का डोर ओपन किया, तो अचानक से ही चीफ ने उसे पकड़कर अपने क्लोज खींचते हुए हक कर लिया था, जैसे कि वो उसे कंसोल करना चाह रहे हों। अब उनकी बारी है यू को कंसोल करने की। दूसरी तरफ यू तो चीफ के अचानक से ऐसा करने पर और भी ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाता है कि आखिर अब मैं क्या करूं। वो बिल्कुल ही टूट चुका था, ना तो चीफ पूरी तरह से अपने सेंसेस में आ रहे थे, साथ ही उसकी मम हॉस्पिटल में थी
ऊपर से बार बार इस तरह के इंसिडेंट होना, इसके लिए ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।